शुभ बंधन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर आप लोगों के लिए कुछ वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ लेकर आ ही रही हूँ। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप लोगों को बता सकूँ। लेकिन होता क्या है कि कई बार समय का अभाव होता है, कई बार और भी बहुत से कार्य होते हैं कि जिसके कारण समय पर नहीं आ पाती हूँ। लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सुबह ही आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के समक्ष उसको लेकर आऊँ, ताकि पूरा दिन जब भी आप लोगों को समय मिले उन उपायों को देखें, पढ़ें। जो लोग भी विश्वास के साथ करना चाहें वो करें, ताकि इनसे आपको लाभ मिले। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है जिसके कारण आप परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि दोष तो आपके घर के अंदर ही है, और वो ऐसा है कि बहुत छोटा सा है जिसमें परिवर्तन लाकर आप खुद अपने घर के वातावरण को बदल सकते हैं, घर में होने वाली परेशानियों को बदल सकते हैं, आर्थिक परेशानियों को, शारीरिक परेशानियों को, मानसिक परेशानियों को खुद ही बदल सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स, कुछ उपाय लेकर आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ। देखिए, अगर आप लगातार आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके घर की उत्तर दिशा दूषित है। यह दिशा कुबेर की देव की दिशा होती है, जो धन के देवता कहे जाते हैं। इस दिशा में अगर भारी सामान, शौचालय, कूड़े का डिब्बा या जूतों की अलमारी होगी तो यह दिशा दूषित मानी जाती है। इस दिशा के दोषों को जितना शीघ्र हो सके दूर करने की कोशिश करें। इन दोषों की वजह से आपके सामाजिक रिश्ते खराब होने लगते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम भी कमज़ोर पड़ने लगता है। इस दिशा में चौड़े पत्ते वाला मनी प्लांट का पौधा नीले गमले में लगाने से लाभ होता है। इस दिशा में पानी का स्रोत भी शुभ माना गया है। अगर नल लगाना संभव नहीं है तो फिश एक्वेरियम या फाउंटेन इस दिशा में आप लगा सकते हैं, या फिर प्राकृतिक सीनरी जिसमें कि जल भी हो इस दिशा में सजाई जा सकती है। देखिए, उपाय बहुत छोटा सा है। हर इंसान मेहनत करता है कि धन कमाने के लिए, क्योंकि धन के द्वारा हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को पूरा कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इंसान के पास अथाह धन हो, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि वो अपने छोटे छोटे हर ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए अगर आपके घर में ये इस प्रकार का कोई भी दोष आपको नज़र आ रहा है तो मैं आप लोगों से ये विनती करूँगी, प्रार्थना करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस में एक बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर ये सारे दोष आपके घर में हैं तो इन्हें जल्दी से जल्दी दूर कीजिएगा। अब मैं जो दूसरी बात आपको वास्तु के बारे में बताने जा रही हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के घर में इस कुछ बेतरतीब तरीके से बिजली के तार होते हैं, जिनकी जो बिल्कुल अव्यवस्थित से घरों में लगे हुए होते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताना चाहूँगी कि वास्तु शास्त्र में बिजली के तारों के बारे में अक्सर ये कहा गया है कि घर में, ऑफिस में, हर जगह बिजली से जुड़ी चीज़ों के तार यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं। अमूमन लोग बिजली की चीज़ों के इस्तेमाल के बाद उनके तारों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप चार्जर होने के बाद आप उसके चार्जर को ऐसे ही रख देते हैं, मतलब उसको समेट कर भूल जाते हैं रखना। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे नेगेटिविटी फैलती है और परिवार के सदस्य स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं। अतः किसी भी प्रकार के बिजली के उपकरण के तार को यूज़ करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से फोल्ड करके एक जगह पर संभाल कर रख दीजिए। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको एक आदत में शामिल कर लीजिए कि जैसे ही आप अपना लैपटॉप से चार्जर निकालते हैं या आप अपने फ़ोन का चार्जर निकालते हैं या कोई भी तार आपके बेतरतीब हैं तो उन्हें समेट कर रख लीजिए। देखिए, जब परिवार के सदस्य चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा बहुत होता है, तो आपस में तकरार भी बढ़ती है, घर का माहौल भी ख़राब होता है। और जब हमारे घर में इस तरीके की स्थितियाँ होती हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे आर्थिक स्थितियों पे, मानसिक स्थितियों पे ज़रूर पड़ता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बदल कर ज़रूर देखिएगा। अब मैं बात करूंगी वास्तु के अनुसार शौचालय के बारे में। देखिए, शौचालय अगर गलत दिशा में बना है तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। आपको बताएंगे कि मैं बताऊंगी कि किस दिशा में आपको शौचालय बनवाना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा में शौचालय बनवाने से आपकी जीवन की गति गड़बड़ा सकती है। आपके ऊपर मुसीबतों के बादल गहराने लगेंगे। आपके बड़े बच्चे की
तरक्की में बाधा होगी, उसे दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके पैरों में भी गड़बड़ हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है, चलने में समस्या हो सकती है, उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, जीवन में एक ठहराव की स्थिति हो सकती है और जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है वैसे ही जीवन भी ऊब महसूस होने लगती है। हमारे पैरों पर इस दिशा के शौचालय का बुरा असर पड़ता है और हर दिन सुबह 5 से 7 बजे के बीच हमें अवांछित स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर किसी वजह से आपके घर की पूर्व दिशा में शौचालय हो तो शौचालय की छत में बांस का प्रयोग करके दुष्प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा सकती है। जिस जगह पे आपका शौचालय बना हुआ है पूर्व दिशा में, आप उस शौचालय की छत के ऊपर बांस का प्रयोग कर लीजिए, बांस की कोई भी चीज़ रख दीजिए या बांस ही रख दीजिए वहाँ पर। अब इसी के साथ मैं आज का एक महा उपाय आपको दे रही हूँ कि शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और मंदिर में बैठकर ही लाल चंदन की या मूंगा की माला से 100 बार नीचे लिखे पाठ का जाप करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसके बाद 40 दिनों तक रोज अपने घर के मंदिर में इस पाठ का जाप करें 108 बार। 40 दिनों के अंदर ही आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। रोज़ कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग ज़रूर कर देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरे चैनल, मेरे वीडियोस, मेरे बताए हुए उपाय, रेमेडीज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ सभी लोगों को मेरा शिव वंदन।